भारत ने LOC पर रोबोट फौज तैनात कर दी। दोनों जानिब हाई अलर्ट, खतरा सर पर, पाकिस्तान का सख्त जवाब तैयार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की सरहदी सूरत इस वक्त बहुत नाजुक है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी है और वहां ड्रोन्स समेत जदीद साजो सामान तैनात कर दिया गया है। मगर हालिया इत्तलात के मुताबिक एक नई और हैरान कुन पेशरफ्त सामने आई है कि भारत ने LOC पर रोबोटिक आर्मी भी तैनात कर दी है। ये रोबोटिक नुमा मशीन बाकायदा डिप्लॉय की गई है और इनके ऊपर भरपूर सरमायाकारी भी की गई है। ये रोबोट्स बुनियादी तौर पर इसलिए लगाए गए हैं कि अगर पाकिस्तान की जानब से कोई अंदर घुसने की या सरहद पार करने की कोशिश करे तो ये रोबोट इसे जल्दी से डिटेक्ट करेंगे और फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। इनका दावा है कि ये फौरन इब्तदाई निशानदही करेंगे और फिर हमला करेंगे। ताहम इस पूरे मामले का असल मकसद कुछ और भी बताया जा रहा है। भारत का असल मंसूबा महज छोटे झड़पों तक महदूद नहीं है। उनका इरादा है कि वो पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होकर अपने हदफ हासिल करें। और आपको याद होगा, भारतीय आर्मी चीफ ने ऐलान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर तो तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुकर्ररा ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते और इनके बड़े मकासद में कश्मीरी इलाके को अपनी सरजमीन में शामिल करना भी शामिल है। इसी पस मंजर में ये तमाम डिप्लॉयमेंट्स रोबोटिक्स, ड्रोन्स और दीगर सिस्टम समझे जा रहे हैं। इस सूरत हाल में इजराइल ने भारत को जदीद दिफाई और निगरानी टेक्नोलॉजी फराहम की है। ये टेक्नोलॉजी जासूसी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा शेयरिंग तक मुहित है। इजराइल अपना डेटा और मॉनिटरिंग की मदद भारत को दे रहा है और अमेरिका भी पस पर्दा मुख्तलिफ इमदाद फराहम कर रहा है। इस पूरे जाल में इजराइल की शमूलियत ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह और सख्त अल्फाज में जवाब दे दिया है। अगर भारत ने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर कोई फौजी कार्रवाई की तो उसे भरपूर, जोरदार और आखिरी नौयत का जवाब दिया जाएगा। यानी पैगाम वाज़ेह है, आप अगर हमला करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और दोनों जानब फिल वक्त हाई अलर्ट का माहौल मौजूद है। भारत की तरफ से राफेल और SU-30 तैयारे भी बार बार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं सरहदी इलाकों में फौजी नकलो हरकत भी जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है भारत की जानब से पहले मरहले में साइबर हमले किए जाएं ताकि पाकिस्तान के दिफाई निजाम को कमजोर करके आगे हमला किया जा सके। मगर ये सब कुछ कामयाब होगा या नहीं, ये अलग सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी जानब से सैकड़ों सरप्राइजेज और दिफाई तैयारी कर रखी है और वो किसी भी किस्म के मनफी इक़दामात का जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। एक और अहम नुक्ता यह है कि भारत ने न सिर्फ खुद जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई है बल्कि इजराइल से खुसूसी स्ट्रेटेजिक ताउन भी हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि इस जंगी मॉडल में इजराइल बराह रास्त और खुलकर भारत की मदद कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सतहों पर मालूमात, जासूसी और टारगेट डेटा भारत को फराहम किया जा रहा है। मौसम और टाइमिंग भी इस पूरे खेल में कलीदी हैसियत रखती है। अक्टूबर, नवंबर जैसी खड़ी तारीखें और मखसूस माहौल जंगी फैसलों में अहम रोल अदा करते हैं। लिहाजा हर चीज की मनसूबाबंदी इन्हीं पहलुओं को मद्देनजर रखकर की जा रही है। अगर जंग छिड़ गई तो ये मामूली लड़ाई नहीं होगी बल्कि इसकी नौइयत बदल सकती है और इसके नताइज भी वसी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी नुमाया है कि भारत ने अपनी फौजी तैनाती के साथ साथ जदीद रोबोटिक सिस्टम्स की तैयारी और तैनाती में बड़ी सरमायाकारी की है। ये हमारे दिफाई निज़ाम को कमजोर करके दुश्मनी का रास्ता हमवार करेंगे। पाकिस्तान की तैयारी भी इसके मुताबिक है। पाकिस्तान ने भी टेक्नोलॉजी, रडार और दिफाई निज़ामों में सरमायाकारी की है और अपने सतह दिफा को मजबूत कर रखा है। और आने वाले दिन तय करेंगे ये तनाज़ा कहाँ तक जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपनी सरहद और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और भारत को किसी भी किस्म की सरहदी खिलाफ वर्जी का सख्त तरीन जवाब मिलेगा।